बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल। आज 28 जनवरी 2026 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से शाबान की 9 तारीख है। हमेशा की तरह न्यूज में आज भी बहुत अहम इश्यूज पर तफसीलात शेयर की जाएंगी। प्लीज न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। सऊदी अरब में वीजा की मुद्दत खत्म होने के बाद ओवर स्टे पर वजारत दाखिला की तरफ से सख्त सजाएं नाफिज करने का ऐलान। सऊदी हुकूमत ने अपनी वीजा पॉलिसियां मजीद सख्त करते हुए वाज़ेह किया है कि वीजे की मुद्दत खत्म होने के बाद मुल्क में रहने वाले गैर मुल्कियों और विजिट वीजा होल्डर्स को किसी भी सूरत गैर कानूनी कयाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजारत दाखिला की जानिब से जारी लेटेस्ट वार्निंग के मुताबिक जो भी शख्स अपने वीजे की मियाद खत्म होने के बाद वतन नहीं जाएगा, फाइनल एग्जिट नहीं जाएगा, तो उसे सख्त कानूनी सजाओं का सामना करना पड़ेगा। वजारत दाखिला की तरफ से मजीद कहा गया है कि वीजा खत्म होने के बाद रहने वालों पर ज्यादा से ज्यादा 50,000 रियाल तक जुर्माना आयद हो सकता है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले शख्स को 6 माह तक कैद भी हो सकती है। सजा मुकम्मल होने के बाद गैर मुल्की को सऊदी अरब से मुल्क बदर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। बाज मामलात में गैर कानूनी रिहाइश या ओवर स्टे की वजह से सऊदी अरब में दोबारा दाखिले पर पाबंदी भी लग सकती है। हालिया कवानीन के मुताबिक वीजा खत्म होने के बाद सिर्फ 1 माह की रियायत दी जाती है, जिसमें गैर मुल्की कानूनी तौर पर मुल्क से निकल सकता है, बशर्ते ये कि वो अबशर ऐप पर 30 दिन के एग्जिट इजाजतनामे एग्जिट परमिट के लिए ऑनलाइन दरखास्त दे दे और अगर पुराने जुर्माने हो तो वो अदा करे। ये रियायत सिर्फ खत्म शुदा वीजे वालों के कानूनी तौर पर खुरूज मुमकिन बनाती है, वीजा की तौसी या मुल्क में कयाम जारी रखने का इख्तियार नहीं देती। ये अहकामात तमाम विजिट वीजे, टूरिज्म, बिजनेस, फैमिली वगैरह पर लागू है। उम्रा हज वीजे पर भी यही असूल सख्ती से नाफिज किए जाते हैं। हुक्काम बार बार जोर देते हैं कि वक्त पर मुल्क छोड़े ताकि सजाओं से बचा जा सके। सऊदी वजारत दाखिला ने कहा है कि वीजों की मियाद खत्म होने के बाद दरकार 30 दिन की कानूनी रियायत के अंदर मुल्क छोड़ना हर गैर मुल्की की जिम्मेदारी है, वरना जुर्माना, जेल या मुल्क बदर होने के खतरात बढ़ जाते हैं। रियाज में अल मुकाब मेगा प्रोजेक्ट आरजी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। 2029 के एशियन विंटर गेम्स भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक सऊदी विजन 2030 के तहत जारी बड़े तरक्याती और आलमी नौइयत के मंसूबों पर नजर सानी का अमल तेज हो गया है। दारुल हुकूमत रियाज में जेर तामीर अजीमुल शान ट्यूब नमा फलक बोस इमारत अल मुकाब द मुकाब की तामीर आरजी तौर पर रोक दी गई है, जबकि 2029 के एशियन विंटर गेम्स को भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का ऐलान कर दिया गया है। जराये के मुताबिक ये फैसले मंसूबों की माली लागत, फिजिबिलिटी, सरमायाकारी की तरजीहात और मुआशी दबाव को मद्देनजर रखते हुए किए गए हैं। अल मुकाब मंसूबा रियाज के नए डाउनटाउन मंसूबे न्यू मराबा का मरकजी हिस्सा था, जिसे विजन 2030 के सबसे मुनफरद और अलामती मेगा प्रोजेक्ट्स में शुमार किया जाता है। ताहम सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF अब इखराजात को कंट्रोल करने और तरजीहात असर नौ तय करने के लिए मुतअद्दिद बड़े मंसूबों का जायजा ले रहा है। जराये के मुताबिक अल मुकाब पर अब तक सिर्फ जमीन की खुदाई और पाइलिंग का काम मुकम्मल किया गया है, जिसके बाद तामीराती सरगर्मियां रोक दी गई हैं। अलबत्ता न्यू मराबा के अतराफ में वाक़े दीगर रिहायशी और तिजारती मंसूबों पर काम जारी रहेगा। अल मुकाब को 400 मीटर लंबे, चौड़े और ऊंचे 2.5 क्यूब की सूरत में तामीर करने का मंसूबा था, जिसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा AI पावर्ड डिजिटल डिस्प्ले, गुंबद नमा साख्त और 300 मीटर से जायद बुलंद सीढ़ीदार जिगुरट स्ट्रक्चर शामिल था। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी नाइट फैंग के मुताबिक न्यू मराबा मंसूबे की मजमूई लागत तकरीबन 50 अरब डॉलर लगाई गई थी। इब्तिदाई तौर पर यह मंसूबा 2023 तक मुकम्मल होना था, ताहम अब उसकी तकमील
2040 तक मुंतकिल कर दी गई है। अलमुकाब के डिज़ाइन पर सोशल मीडिया पर इस वक्त तनकीद भी सामने आई थी जब बाज़ सारिफीन ने उसे काबा शरीफ से मुशाबे करार दिया, जिस पर मजहबी और समाजी हलकों में बहस देखी गई थी। सऊदी वजीर माइशत फैसल इब्राहीम का कहना है कि हुकूमत मंसूबों में ताख़ीर, दायरा कार में तब्दीली या तरजीहात की असर नौ तरतीब से गुरेज नहीं करेगी और ये तमाम फैसले शफाफ अंदाज में किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब सऊदी ओलंपिक कमेटी और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (OCA) ने ऐलान किया है कि 2029 एशियन विंटर गेम्स को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। ये मुकाबले सऊदी अरब के मुस्तकबिल के शहर न्यूम में वाक़े त्रोजेना नामी माउंटेन रिजॉर्ट में मुनक़िद होने थे। ये गेम्स पहली बार मगरबी एशिया में होने थे, जिनमें स्कीइंग, आइस हॉकी, फिगर स्केटिंग और स्नोबोर्डिंग जैसे मुकाबले शामिल थे। मुश्तरका बयान के मुताबिक दोनों इदारों ने एक अपडेटेड फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक किया है, जिसके तहत गेम्स को बाद में किसी नई तारीख पर मुनक़िद किया जाएगा। अगरचा मुलतवी करने की कोई वाज़ेह वजह बयान नहीं की गई, ताहम ज़राए के मुताबिक तैयारी, तामीराती मराहिल और इंतज़ामी उमूर के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। हुक्काम का कहना है कि मुकम्मल गेम्स के बजाय आइंदा बरसों में इनफरादी विंटर स्पोर्ट्स इवेंट्स मुनक़िद किए जाएंगे ताकि खित्ते में बर्फानी खेलों को फ़रोग़ दिया जा सके। रियाज़ में अलमुकाब की तामीर की आर्जी मौतली और 2029 एशियन विंटर गेम्स की ताख़ीर इस बात की अक्कासी करती है कि सऊदी अरब विजन 2023 के अहदाफ के हुसूल के लिए हकीकत पसंदाना, माली तौर पर पायदार और मरहलावार हिकमत अमली इख्तियार कर रहा है। हुकूमत बड़े ख्वाबों के साथ साथ माशी तवाज़ुन, फौरी फ़वाइद और तवील मुद्दती पायदारी को भी मद्देनज़र रख रही है ताकि मुस्तकबिल में तरक्की के समरात देरपास साबित हों। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रिपब्लिक डे पर यूरोपीय यूनियन के साथ तारीखी मुआहिदों का ऐलान किया था और ऐलान के साथ ही दुनिया भर की नज़रें मुआहिदे की तफसीलात पर थीं और एक सवाल बारहा रेज किया जाने लगा कि भारत और यूरोपीय यूनियन इन मुआहिदों को मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कह रहे हैं। इन मुआहिदों के असरात भारत समेत दीगर दूसरे ममालिक पर क्या होंगे। तफसीलात के मुताबिक भारत और यूरोपीय यूनियन ने 27 जनवरी 2026 को एक तारीखी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर इत्तेफाक किया, जिसे आलमी मीडिया और सियासी रहनुमाओं ने मदर ऑफ ऑल डील्स यानी तमाम तिजारत मुआहिदों की मां करार दिया है। ये मुआहिदा गुज़िश्ता तकरीबन 20 साल की बातचीत, मुज़ाकरात और दीगर हसास इशूज़ पर बातचीत के बाद मुकम्मल हुआ और दोनों मुआहिदों में सामान, खिदमात, सरमायाकारी, कस्टम सहूलत और तिजारती ताउन को शामिल किया गया है। अगर इस मुआहदे के अहम निकात की बात की जाए तो ज़्यादातर अशिया पर ड्यूटी टैक्स ख़त्म या कम हो जाएगा। इस तरह तकरीबन 97% सामान में टैरिफ ख़त्म या कम हो जाएगा, जिससे भारत और यूरोपीय मंडियों की तिजारत कम कीमत और आसान हो जाएगी। तवक्को है कि महंगे यूरोपीय सामान जैसे गाड़ियां, मशीनरी, इलेक्ट्रिक आलात, केमिकल, अल्कोहल और अंगूर शराब पर टैक्स कम या ख़त्म होने की वजह से यूरोपीय अशिया भारत में ज़्यादा आसानी से और कम कीमत में मिल जाएंगी। भारत टैक्स कम करके यूरोपीय मार्केट में अपने टेक्सटाइल, अद्वियात, डायमंड, इंजीनियरिंग गुड्स और दीगर मसनूआत भी आसानी से बेच सकेगा। ये मुआहदा फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट और सरमायाकारी में भी आसानियां पैदा करेगा, जिससे सर्विस इंडस्ट्री और सरमायाकारी के मौके मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। इस पार्टनरशिप को यूरोपीय पार्लियामेंट, यूरोपीय काउंसिल और भारत के हुकूमती इदारों से मंजूरी की ज़रूरत है और इसके बाद ये साल 2026 के आखिर या 2027 की शुरू में नाफिज होने का इम्कान है। आलमी इकोनॉमी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस पार्टनरशिप से भारत की मईशत और बरामदात पर गैर यकीनी नताइज मुरत्तब होंगे। बड़े तिजारती ब्लॉक यानी 27 यूरोपीय ममालिक तक आसान रसाई से बरामदात यानी एक्सपोर्ट्स में बड़ा इजाफा हो सकता है, ख़ास तौर पर मेडिसिन, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, डायमंड और केमिकल्स। भारतीय मसनूआत का कंपटीशन बेहतर हो सकता है,
खास तौर पर कम टैक्स और आसान कस्टम्स की वजह से। यूरोपीय कंपनियां भारत में सरमायाकारी, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और सर्विसेज में ज्यादा दिलचस्पी लेंगी, जिससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे। यूरोपीय सामान जैसे गाड़ियां, शराब, मशीनरी, मेडिकल आलात वक्त के साथ कम कीमत में मिल सकेंगे, जिससे यूजर को फायदा मिलेगा। यहां अहम सवाल यह है कि इस तिजारती पार्टनरशिप के मनफी असरात क्या होंगे। क्या इससे अमेरिका भारत तिजारत या सफारती ताल्लुकात पर असर पड़ेगा? माहिरीन का कहना है कि इस नए भारत यूरोपीय मुआहदे के बायस भारत अमेरिका से तिजारती इन्हिसार कम करके यूरोप और दीगर मार्केट्स की तरफ रुख कर रहा है, जो कि अमेरिका के लिए तिजारती मुकाबला और मनफी असरात पैदा कर सकता है। सेक्रेटरी खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका ने यूरोप से ज्यादा कुर्बानियां दी है। हमने रूस से तेल खरीदने पर इंडिया पर 25% टैरिफ आयद किया और इसके बदले में यूरोप इंडिया के साथ तिजारती मुआहिदा करने जा रहा है। स्कॉट बेसेंट ने यह भी कहा कि हमने इंडिया पर टैरिफ आयद किया, जिसके अच्छे नताइज बरामद हुए, लेकिन यूरोपीय ममालिक ने रूसी तेल की खरीदारी के लिए इंडिया पर किसी किस्म का टैरिफ आयद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो उनके साथ इस तिजारती मुआहिदे पर दस्तखत करने वाले थे। मुआहिदे में कुछ हसास शोबे जैसे ज़राअत, स्टील, छोटी गाड़ियां मुकम्मल तौर पर नहीं खुले, जिससे रिवायती सनतों को तहफ़्फ़ुज़ मिला है। यूरोप ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) जैसे नए माहौलियाती कवायद भी मुतारफ कर रखे हैं, जिससे कुछ भारतीय सनतों के लिए चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं। ये मदर ऑफ ऑल डील्स भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान सबसे अहम तिजारती मुआहिदा है, जो दोनों मईशतों, तकरीबन 2 अरब लोगों की मार्केट में अहम तब्दीलियां, सरमायाकारी और तिजारत के मौके खोलेगा। ऐसा मुआहिदा भारत को आलमी तिजारत में मजीद मजबूत मकाम फराहम कर सकता है। इंडिया के साथ करीबी तिजारती ताल्लुकात यूरोपीय यूनियन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसकी माशी ज़रूरियात बढ़ रही हैं। इंडिया दुनिया की चौथी और सबसे तेज़ी से आगे बढ़ती मईशत है और इसका GDP $40 खरब को छूने के करीब है। इंडिया के लिए यूरोपीय यूनियन का ब्लॉक पहले ही सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है और ये मुआहिदा इसे और मजबूत करेगा।